नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीपीके के स्पोर्ट्स बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्या। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज को स्थगित कर दिया है। टी20 मैचों का आयोजन टाउन्सविल, केनर्स और गोल्ड कोस्ट में 4, 6 और 9 अक्टूबर को होना था। यह सीरीज टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए आयोजित हो रही है, लेकिन इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को पिछले महीने वैश्विक स्वास्थ्य संकट के कारण स्थगित कर दिया गया और अब दोनों देश के बोर्ड ने टी20 सीरीज को भी स्थगित करने का फैसला किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट किया, वेस्ट इंडीज क्रिकेट के साथ मिलकर हम टी20 सीरीज को स्थगित करने पर सहमत हो गए हैं, जिसका आयोजन अक्टूबर में क्वींसलैंड में होना था। बोर्ड ने कहा, यह सीरीज आईसीसी टी20 विश्व कप की तैयारी सीरीज थी और अब इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 2021 या 2022 में होने वाला टी20 विश्व कप से पहले ही किया जाएगा। दोनों देशों के शीर्ष खिलाड़ी अब इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज को भी स्थगित कर दिया गया, जो रविवार से शुरू होनी थी। ऑस्ट्रेलिया को अब सितंबर की शुरुआत में इंग्लैंड का सीमित ओवरों का दौरा करना है, लेकिन यह देखना होगा कि सीरीज का आयोजन होता है या नहीं। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका ने सितंबर में होने वाला वेस्ट इंडीज का दौरा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि उसके खिलाड़ी आईपीएल में व्यस्त होंगे। वेस्ट इंडीज सितंबर में 2 टेस्ट या 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी की उम्मीद कर रहा था। कैंसर से उबर चुके बंगाल के कोच अरुण लाल का कहना है कि घरेलू टीमों के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मानक संचालन प्रक्रिया लागू होने का यह मतलब नहीं कि वह खुद को कमरे में बंद कर लेंगे। बोर्ड ने राज्य संघों के लिए एसओपी जारी किया है, जिसके अनुसार 60 साल से अधिक उम्र के लोग जिन्हें कोई बीमारी रही हो या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उन्हें सरकार के आगामी निर्देश मिलने तक अभ्यास शिविरों में नहीं आना चाहिए। अरुण लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि वह कैसे इस उम्र में देश चला रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री 69 साल के हैं और ऐसे समय में देश चला रहे हैं, क्या उनका कोई इस्तीफा देने को कहता है? उन्होंने कहा, मैं बंगाल को कोचिंग दूं या नहीं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। मुझसे ये अपेक्षा मत रखिए कि 65 साल का होने के कारण मैं अगले 30 साल तक खुद को एक कमरे में बंद कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा। बंगाल के इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि वह सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, लेकिन पृथकवास में नहीं रहेंगे। उधर बड़ौदा क्रिकेट संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीसीसीआई की मानक संचालन प्रक्रिया में 60 साल से अधिक व्यक्तियों के अभ्यास शिविर में भाग लेने पर रोक लगने के बाद डेव वॉटमोर के साथ काम करना मुश्किल होगा। कोविड-19 महामारी को लेकर घरेलू क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए राज्य संघों को बीसीसीआई द्वारा एसओपी भेजे जाने के एक दिन बाद बीसीसीआई के अधिकारी ने पीटीआई से कहा, हमारे लिए अब उनके साथ काम करना मुश्किल होगा। वाटमोर 66 साल के हैं, जिन्हें बड़ौदा ने इस साल अप्रैल में रणजी ट्रॉफी टीम का कोच और क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया था। बीसीसीआई के 100 पन्ने के एसओपी के मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के सहयोगी स्टाफ, अंपायर, मैदानी स्टाफ और मधुमेह जैसी बीमारियों का उपचार करा रहे लोग, कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए कोविड-19 का जोखिम अधिक माना जा रहा है। सरकार के उचित दिशा निर्देश जारी करने तक ऐसे व्यक्तियों को शिविर की गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी 37 गेंदों पर शतक जड़ने का कमाल कर चुके हैं। उस समय का ये सबसे तेज वनडे शतक रहा है। करीब 18 साल तक अफरीदी के नाम ये रिकॉर्ड रहा। फिलहाल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है। उन्होंने 2015 में 31 गेंदों पर शतक जड़ दिया था। अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ 40 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 104 रनों की पारी खेली थी, मगर कम ही लोगों को पता होगा कि जिस पारी को खेलकर वह दुनिया भर में छा गए थे, उस पारी को उन्होंने महान बल्लेबाज भारत के सचिन तेंदुलकर के बल्ले से खेला था। दरअसल सचिन ने अपना बल्ला वकार यूनिस को गिफ्ट किया था। शाहिद अफरीदी के साथ खेल चुके अजहर महमूद का कहना है कि इस पारी के बाद अफरीदी पूरे तरह से बल्लेबाज बने। इससे पहले उनकी गिनती उन गेंदबाजों में होती थी जो बल्लेबाजी भी कर सकता है। महमूद ने एक पॉडकास्ट में बताया कि 1996 में अफरीदी ने नैरोबी में डेब्यू किया था। उसी मैच में मैंने भी डेब्यू किया था। मुश्ताक अहमद उस सीरीज के चोटिल हो गए थे और मुश्ताक को रिप्लेस किया गया। महमूद ने कहा कि उन दिनों श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज सनत जयसूर्या और विकेटकीपर कुलविथारन काफ़ी आक्रामक माने जाते थे।
इस वजह से हमें नंबर 3 पर आक्रामक बल्लेबाज की जरूरत थी। वसीम अकरम ने मुझे और अफरीदी को नेट्स पर अभ्यास करने के लिए कहा था। अफरीदी ने नेट्स में स्पिनर्स की जमकर पिटाई की। इसके अगले दिन श्रीलंका के खिलाफ मैच में सलामी बल्लेबाज सलीम इलाही के आउट होने तक पाकिस्तान का स्कोर 60 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद नंबर 3 पर अफरीदी को भेजा गया और उन्हें 11 छक्के 6 चौके के साथ 37 गेंदों पर ही शतक जड़ दिया। तेंदुलकर ने गिफ्ट में दिए बल्ले से अफरीदी की यह खास पारी थी। इसके बाद वो पूर्ण रूप से बल्लेबाज बने। उनका करियर शानदार रहा। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी MS धोनी में अपनी कप्तानी में भारत को 2 वर्ल्ड और कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। धोनी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। 2007 में अपनी कप्तानी में भारत को पहली बार T20 वर्ल्ड कप विजेता बनाया। फिर 2011 में वनडे वर्ल्ड और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी दिलाकर भारत के सबसे सफल कप्तान बने। भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सौरव गांगुली के अलावा MS धोनी का भी अहम रोल है। खासकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने में धोनी की कप्तानी में कई खिलाड़ियों ने अपने चमक बिखेरी, जिसमें तेज गेंदबाज ईशान भी एक है। दीपदास गुप्ता की बातचीत में ईशान ने खुलासा किया कि दरअसल मैं मानसिक रूप से 32 से ज्यादा का हो चुका हूं। मेरी बीवी भी मुझे बूढ़ा बोलती है। माही भाई का भी मुझे मैसेज आता है और वो भी बोलते हैं और बूढ़े क्या कर रहा है। मैं उन्हें बोलता हूं कि माही भाई मैं 32 साल का हूं, तो वो कहते हैं कि तेरी उम्र 32 है मगर तेरा शरीर 52 का है। 31 साल के ईशांत शर्मा ने धोनी की कप्तानी में कई बार कमाल का प्रदर्शन किया। ईशांत 2014 में लॉर्ड्स में खेले गए मैच से चर्चा में रहे थे, जहां उनकी गेंदें इंग्लिश बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटी थी। उस मैच में ईशांत ने 74 रन देकर 7 विकेट लिए थे। जल्दी धोनी और ईशांत IPL में 13वें सीजन में नजर आएंगे, जो 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE में आयोजित होगा, जहां IPL के सबसे सफल कप्तानों में से एक धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की अगुवाई करेंगे। वहीं ईशांत श्रेयस अय्यर के अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मैदान पर उतरेंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। धन्यवाद।